नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने जो प्रकरण पढ़ा था वो था काल, और मैंने आपको बताया था कि इससे पूर्व हमारा जो टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, और विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिया। यानी क्या पढ़ेंगे हम? क्रिया पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया का सीधा सा अर्थ होता है कि काम के नाम को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काम के नाम को क्रिया कहते हैं। आपसे कोई भी प्रश्न करता है कि क्या कर रहे हो, तो जो आप अपने काम का नाम बताओगे वो है क्या होगा? बताओ, क्रिया। जैसे आपसे प्रश्न पूछा क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे पढ़ रहा हूं, खेल रहा हूं, है ना? तो पढ़ना, खेलना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया। तो यानी काम के नाम को हम क्या कह देते हैं? क्रिया। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहा था हमने? संज्ञा कहा था। क्या कहा था? संज्ञा। तो यानी यहां हम इतना ध्यान रखेंगे कि क्रिया का मतलब ये होता है काम का नाम। यानी आप जो भी काम करते हो उसका जो नाम होगा वह क्या होगा? बताओ, क्रिया होगा। क्या होगा? क्रिया। अगर अपन परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? बताओ, वे शब्द जो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराते हैं, होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जो प्रश्न आता है वह आता है क्रिया के क्या भेदों से। तो बिल्कुल दोनों बात याद है। क्रिया का मतलब काम का नाम ही क्या है? बताओ, क्रिया। अगर परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिया। अब आपको जो बात याद रखनी वो ये है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और एक होती है सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हुए, अकर्मक क्रिया और क्या बताओ? सकर्मक क्रिया। देखो, परीक्षा के अंदर अगर हम आरपीएससी की या विभिन्न परीक्षाओं की बात करें तो तीन ही क्रियाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं: अकर्मक, सकर्मक और पूर्वकालिक। मुख्यतः इन्हीं क्रियाओं से परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह याद करोगे। अकर्मक, सकर्मक क्रियाओं में क्या अंतर होता है और एक क्रिया क्या होती है? बताओ, पूर्वकालिक। कराने को तो हम सहायक, सहयोग, तो प्रेरणार्थक, नाम धातु सभी भेद कराएंगे, लेकिन मुख्यतः जो प्रश्न आता है वो किसमें से आता है? अकर्मक, सकर्मक और किसमें से आता है? पूर्वकालिक में से। तो हम यहां सबसे पहले क्रिया के दो भेदों की बात कर रहे हैं। एक तो है अकर्मक क्रिया और एक है क्या है? बताओ, सकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या है। देखो, अकर्मक जो क्रियाएं वो होती हैं जिनको पूर्ण करने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात बिना कर्म के भी हम इन क्रियाओं को पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। जबकि जो सकर्मक क्रिया हैं उनको पूर्ण करने में हमें किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे सीधे मोटे रूप में आप समझोगे,
मैं सारी विधियां बताऊंगा आपको, परीक्षा में प्रश्न तो आपका गलत होगा ही नहीं, ये तो गारंटी है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा आपको यह भी समझना है कि मूल रूप से कि इनमें मूल बात क्या है। ठीक है, तो यानी हम अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप खड़े हो सकते हो। आपका मेरी तरफ कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि आपको खड़े होने में कहीं दिक्कत हो, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है, इसमें आपको कर्म की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं कि आपको पीना है, यानी पीने की क्रिया करनी है, खड़े होने की नहीं, किसकी क्रिया करनी है? पीने की क्रिया। तो आपका यह प्रश्न होगा सर क्या पिए, क्योंकि पीने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए। तो जिसके लिए कुछ चाहिए वह तो कौन सी बताओ? सकर्मक क्रिया। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या है बताओ? अकर्मक क्रिया है। आपसे कहूं मैं सो जाओ तो आप सो सकते हो, तो सोने की क्रिया क्या होगी बताओ? अकर्मक। मैं कहूं लिखो तो आप कहोगे सर क्या लिखें? सोने में थोड़ी कहोगे क्या सोएं, यानी लिखने में क्या कहोगे आप कि सर क्या लिखें। तो क्या का जहां प्रश्न आ गया तो इसका मतलब है यहां किसकी जरूरत है? कर्म की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कर्म की। और जहां क्या का कोई प्रश्न ही नहीं आता तो वहां कौन सी क्रिया होती है भाई? अकर्मक क्रिया होती है। तो बिल्कुल याद रखोगे, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ठीक। मैंने आपसे यह कह दिया कि भाई ये पीना क्रिया सकर्मक है, तो चाहे ये वाक्य में किसी भी तरह आ जाए, ध्यान रखना है, सकर्मक क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है, वो कभी अकर्मक क्या नहीं हो सकती। ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया हमेशा क्या होती है? सकर्मक ही होती है। पीना क्रिया खुद पीना आ जाए, बालक पीता है, बालक दूध पीता है, कैसे भी आ जाए, पीना क्रिया सकर्मक है, वो किसी भी रूप में आ जाए तो क्या है बताओ? सकर्मक ही रहेगी। अकर्मक क्रिया के शब्द हैं वो सकर्मक में बदल सकते हैं, लेकिन सकर्मक अकर्मक में क्या नहीं बदलेगी। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि सकर्मक क्रिया के जो क्रिया शब्द, एक बार कह दिया लिखना सकर्मक है तो वो सकर्मक ही है, वाक्य में चाहे किसी भी तरह आ जाए वो अकर्मक क्या नहीं होगी। जबकि अकर्मक क्रियाएं वो किस में बदल जाती हैं? सकर्मक में बदल सकती हैं वाक्य के अनुसार। ठीक है, अकर्मक क्रिया शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करके किस में बदल सकते हैं? सकर्मक में। ठीक है, तो ये तो एक बात तो आपको याद रखनी है कि सकर्मक क्रिया हमेशा क्या रहती है? सकर्मक। जबकि अकर्मक क्रिया किस में बदल सकती है? सकर्मक क्रिया में क्या बदल सकती है। ठीक है, तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी बताओ? अकर्मक क्रिया। तो हेडिंग डालो क्या? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है, लिखो जब क्रिया का फल कर्म पर न होकर कर्ता पर पड़ता है, कर्म का, यानी जब क्रिया का फल कर्म पर न होकर कर्ता पर होता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो वहां कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। या तो ऐसे याद रख सकते हैं, या अपन दूसरी बात करेंगे कि जिस क्रिया को पूर्ण करने में, जिस क्रिया को क्या बताओ? पूर्ण करने में कर्म की आवश्यकता नहीं होते, कर्म की क्या आवश्यकता नहीं होते, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया को करने में कर्म की क्या बताओ आवश्यकता नहीं होते, उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने अभी बताया था कि भाई अकर्मक जो क्रिया है वो ऐसी क्रिया है कि जिसको हम पूर्ण करते हैं तो हमें किसी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखो परीक्षा में प्रश्न दो तरह से आता है। एक तो क्रिया आपसे वाक्य रूप में
पूछ ली जाए, या केवल आपको क्या बताओ क्रिया शब्द पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? क्रिया शब्द। ठीक है, कोई जरूर नहीं है वाक्य आए आपसे पूछ ले पढ़ना, लिखना, खाना, सोना कौन सी क्रिया कर्मक है, तो केवल क्या दिए गए? क्रिया शब्द। क्या दिए गए? क्रिया शब्द। तो इसके लिए पहले आपको अकर्मक क्रिया के कुछ शब्द हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अकर्मक क्रिया के कुछ निश्चित शब्द होते हैं। निश्चित क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। वो आपको याद रखने कि कौन कौन से होते हैं, कि अकर्मक क्रिया के कुछ निश्चित क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है, यदि वो विकल्प में आएंगे तो आपको अकर्मक करनी है, नहीं तो फिर क्या करनी है बताओ? सकर्मक। क्या करनी है? सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया के कुछ निश्चित क्रिया शब्द होते हैं, तो वो कौन कौन से वो लिखो आप। हंसना, रोना, सोना और जागना। एक एक विलोम याद रखो ना। हंसना के साथ क्या गया? रोना, और सोना के साथ क्या गया? जगना। नाचना, दौड़ना, भागना, एक ही बात है दौड़ना या भागना। उठना, बैठना और नहाना, ये भी है साहब। अब नहाना आ गया तो क्या बताओ? तैरना भी है नहाने के साथ साथ। क्या बताओ? तैरना। तो हंसना, रोना, सोना, जागना, नाचना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, क्या? नहाना। बढ़ना और घटना। उदय होना, तो इसके साथ क्या आएगा बताओ? अस्त होना। अस्त होना। ईर्ष्या करना, ये भी आती है इसी में ही। घृणा करना, क्या करना? घृणा करना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जीना भी आ जाता है, मरना भी आ जाता है इसके अंदर। हाँ, कुछ और क्रिया शब्द हैं, जीना है, मरना है, चमकना है, उछलना है। तो ये तो भागने के साथ ही चमकना है और क्या बताओ? उछलना है। मुख्यतः तो ऊपरवाड़ी हंसना, रोना, सोना, जागना, नाचना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, नहाना, तैरना, बढ़ना, घटना, उदय होना, अस्त होना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, जीना, मरना, चमकना, उछलना। ठीक है, क्रोध करना आ ही गया। घृणा, क्रोध करना भी होता है इसमें। क्या है बताओ? क्रोध करना। इत्यादि। यानी ये क्रिया शब्द हैं, किसके हैं? ये अकर्मक क्रिया के। किसके हैं? लिखा है अकर्मक क्रिया के कुछ निश्चित शब्द होते हैं। रटना नहीं है, बताओ क्या है? हंसने के साथ क्या गया? रोना। सोना के साथ क्या गया? जागना। नाचना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, नहाना, तैरना। एक उड़ना और रह गई है। क्या रह गई है? उड़ना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? उड़ना। उड़ना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, नहाना, तैरना, बढ़ना, घटना, उदय होना, अस्त होना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, जीना, मरना, चमकना, उछलना, क्रोध करना इत्यादि क्या है बताओ? ये अकर्मक क्रिया शब्द हैं। क्या है? अकर्मक क्रिया के क्या है बताओ? उदाहरण। तो ये आपको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे कि अकर्मक क्रिया के कौन कौन से क्या है बताओ? उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान ये रखना है कि जब आपसे परीक्षा में विकल्प पूछे कि निम्नलिखित में किसमें सकर्मक या किसमें अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया वाला विकल्प आपको जब ही चयन करना है जब इनमें से कोई क्या बताओ?
क्रिया शब्द उस वाक्य में दिया हुआ हो और वह भी क्या है बताओ, तो ही अकर्मक क्रिया की संभावना होगी, तय अब भी नहीं। यानी ये क्रिया शब्द यदि आपको वाक्य में मिले तो संभावना बढ़ती है कि उस वाक्य में क्या बताओ, अकर्मक क्रिया हो सकती है, क्योंकि इन शब्दों के साथ अकर्मक को सकर्मक में भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वाक्य की कि कोई भी वाक्य आए तो कैसे पहचानेंगे कि इनमें अकर्मक क्रिया होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहचान लिख रही है ना कि भाई अकर्मक क्रिया की पहचान, क्या हेडिंग डालोगे, अकर्मक क्रिया की क्या पहचान। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी। नंबर 1, यदि क्रिया शब्द के साथ कौन लगाकर प्रश्न किया जाए, प्रश्न किया जाए तो हमें कर्ता का पता लगता है। किसका, कर्ता का पता क्या बताओ, कौन लगाकर प्रश्न किया जाए तो हमें किसका कर्ता का पता क्या बताओ चलता है। ये कर लेना, किसका पता चलता है, कर्ता का। एक बात तो ये हो गई। सेकंड नंबर बात ये लिखोगे, यदि क्रिया शब्द के साथ क्या या किसे लगाकर, क्या या क्या बताओ, किसे लगाकर प्रश्न करके कर्म का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, कर्म का पता लगाया जाता है। तो ये तो देखो सामान्य बातें हुई कि यदि क्रिया शब्द के साथ हम कौन लगाकर प्रश्न करें तो हमें किसका पता चलता है, कर्ता का। और यदि क्रिया शब्द के साथ हम क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें तो जो प्रश्न का उत्तर होगा उससे हमें किसका पता लगेगा, कर्म का। किसका पता लगेगा, कर्म का। ठीक है, अब तीसरी बात आप इसमें यह लिखोगे कि यदि क्रिया शब्द के साथ, क्रिया शब्द के साथ यदि क्रिया शब्द के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, क्या लगाकर प्रश्न करें और उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। तो वहां कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, यानी यदि हम क्रिया शब्द के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें और यदि हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वहां क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ क्रिया शब्द ऐसे आते हैं कि हम कौन के स्थान पर क्या लगा देते हैं, किसके स्थान पर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो हम क्या करते हैं कि हम पूछते हैं बताओ क्या उड़ रहा है,
तो कई बार बालक गलती से ये कह देते साहब पक्षी उड़ रहा है, जबकि वास्तव में ये कौन का उत्तर है कि कौन उड़ रहा है, पक्षी। क्या उड़ रहा है वो तो यहां आना चाहिए था, और यहां क्या की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कई बार विद्यार्थी कौन की जगह क्या का उत्तर कौन से निकाल लेते हैं, यानी चाहिए तो किसका क्या का उत्तर, लेकिन वो क्या के उत्तर के रूप में कर्म ने निकालकर किसको निकाल लेते हैं, कर्ता को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, कर्ता को। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि यदि क्रिया के साथ कौन और क्या लगाकर प्रश्न करने पर कौन और क्या का उत्तर एक ही आता है, कौन और क्या का उत्तर क्या आता है, एक ही आता है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। यदि कौन और क्या का उत्तर अलग अलग आएगा तो सकर्मक क्रिया, और यदि कौन और क्या का उत्तर क्या मिले, एक ही मिले, तो भी आपको क्या करना है, अकर्मक। यानी या तो आपको क्या का उत्तर मिलेगा ही नहीं, और मिलता भी है तो किसके रूप में, कर्ता के रूप में, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक, क्योंकि कौन किसका उत्तर है, कर्ता का है, ठीक है ना। लेकिन कई बार मैंने कहा ना कि हम समझते नहीं कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो कई बार हम कर्ता को ही क्या बताओ कर्म मानकर उसमें सकर्मक क्रिया कर देते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि यदि क्रिया के साथ कौन और क्या लगाकर प्रश्न करने पर कौन और क्या का उत्तर क्या बताओ एक ही आता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अब देखो आप एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा मोर नाचता है। तो देखो इसमें कई बार विद्यार्थी अगर क्या नाचता है तो क्या का उत्तर मोर ले लेते हैं, तो भाई कौन का और लगाओगे, कौन नाचता है, मोर, तो बताओ कौन और क्या का उत्तर क्या आ गया, एक ही आ गया। तो निश्चित है कि यह कौन सी क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का। किसका है, अकर्मक क्रिया। यानी जब कौन और क्या का उत्तर एक ही मिल जाए तो आपको क्या करनी है, अकर्मक क्रिया। मैंने कहा अभी लिखा था कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या आकाश में क्या बताओ उड़ते हैं, तो बताओ कौन उड़ते हैं, पक्षी, और क्या उड़ते हैं, तो क्या में भी कई बार आप पक्षी उत्तर, तो मैंने कहा ना कौन और क्या का उत्तर क्या आ गया, एक ही आ गया। जब कौन और क्या का उत्तर अलग अलग गया है तो सकर्मक करनी है, कौन और क्या का उत्तर एक ही है तो कौन सी क्रिया है बताओ, अकर्मक क्रिया। कि पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, तो बताओ कौन गिरता है, पत्ता, और क्या गिरता है, पत्ता, तो कौन और क्या का उत्तर क्या आ गया, एक ही आ गया। तो हम कह देंगे कि यहां कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक, ठीक है। और देखो आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। आलसी बच्चे क्या बताओ देर तक सोते हैं, तो बताओ क्या सोते हैं, क्या क्या का कोई उत्तर है क्या, वो उत्तर यहां आएगा क्रिया के साथ, क्योंकि कर्म क्रिया से पहला। तो बताओ क्या सोते हैं, कोई उत्तर नहीं है, और लगाओगे भी तो किससे लगाओगे, आलसी बच्चे से, तो कौन का उत्तर है, कौन सोते हैं, आलसी बच्चे। तो कौन और क्या का उत्तर फिर से क्या आ रहा है बताओ, एक ही आ रहा है। तो आप किसी भी तरह से याद रख लेना, आपका प्रश्न क्या गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आलसी बच्चे देर तक सोते हैं, तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का। किसका है, अकर्मक क्रिया का। और देखो बालक मैदान में दौड़ रहे हैं, बालक मैदान में क्या दौड़ रहे हैं, तो बताओ क्या दौड़ रहे हैं, बालक, कौन दौड़ रहे हैं, बालक, तो कौन और क्या का उत्तर क्या आ गया, एक, कौन और क्या का उत्तर क्या आ गया, एक।
तो समझ लेना वहां कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। वैसे ये क्या का उत्तर नहीं, ये कौन का उत्तर है, लेकिन मैंने कहा ना कि अनजाने में आपसे कई बार गलती हो जाती है कि आप कर्ता को ही कर्म समझ बैठते हो। तो सीधा सा फार्मूला है कि भाई आप ये देख लेना, क्रिया शब्द आ रहा है, सोना आ रहा है, दौड़ना आ रहा है, गिरना आ रहा है, उड़ना आ रहा है, या कर्मक क्रिया के उदाहरण है, परंतु इसमें क्या का उत्तर अलग आना चाहिए। जैसे मैं उड़ने क्रिया की बात करता हूं, यहां लिखा हुआ है पक्षी आकाश में उड़ता है। अब इस वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं कि मोहन पतंग उड़ाता है। कौन? मोहन पतंग उड़ाता है, तो क्रिया तो वही उड़ाता है, लेकिन अब इसमें देखो कौन उड़ाता है, मोहन, और क्या उड़ाता है, पतंग। बताओ कौन और क्या का उत्तर अलग अलग आ गया ना। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। किसका होगा? सकर्मक का। अकर्मक में तो कौन और क्या का उत्तर, या तो क्या का उत्तर मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वो किसके रूप में मिलेगा? कर्ता के रूप में। किसके रूप में मिलेगा? कर्ता के रूप में। तो वहां हम क्रिया करेंगे कौन सी बताओ? अकर्मक। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। और जब कौन और क्या का उत्तर अलग अलग मिलेगा तो उसे हम क्या कर देंगे? सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखो और देखो एग्जाम्पल। पानी बरस रहा है। हाँ भाई, कौन बरस रहा है? पानी। और क्या बरस रहा है? पानी। तो कौन और क्या का उत्तर क्या है बताओ? एक ही है, तो हम कह देंगे यहां कौन सी क्रिया है बताओ? अकर्मक क्रिया। तो समझ में आ गया। अकर्मक क्रिया में पहले तो आप अकर्मक के क्रिया शब्द ढूंढो। उन क्रिया शब्दों का यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो ही अकर्मक क्रिया की संभावना है, क्योंकि उसमें क्या का उत्तर कर्ता से भिन्न नहीं मिलना चाहिए। अगर क्या का उत्तर मिल गया तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। कौन से? सकर्मक। इसमें क्या का उत्तर या तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो क्या किसके रूप में मिलेगा? कर्ता के रूप में। तो इसलिए आप उस कर्ता और कर्म के चक्कर में न पड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि जब कौन और क्या का उत्तर एक ही मिले तो वहां कौन सी क्रिया होगी बताओ? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह आप प्रश्न करोगे तो आपका कोई प्रश्न परीक्षा में गलत क्या नहीं होगा। ठीक है, वो इतने बिंदु इसलिए लिखाए हैं कि आपको पता होना चाहिए वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है। अब जैसे ये वाक्य लिख रहे हैं कि बालक मैदान में दौड़ रहे हैं, तो बालक तो करता है, मैदान में अधिकरण है। कोई जरूर नहीं हर वाक्य में कर्म ही आए। मैदान में, ठीक है, अधिकरण में और पर। ऐसे ही बताओ, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ यहां कौन हो गया? अपादान। अलग हो रहा है ना, तो क्या हो गया? अपादान। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, फिर से अधिकरण हो गया। ठीक है ना। तो बिल्कुल मोर नाचता है, इसमें तो है ही नहीं कोई तीसरा शब्द, तो सीधा सीधा है कि मोर करता है। नाचना क्या है बताओ? क्रिया। तो कर्म है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल ये हुई अपनी कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं कौन सी क्रिया के? सकर्मक क्रिया की। ठीक है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो लिखो, जहां क्रिया का फल कर्ता पर न होकर कर्ता पर न पढ़कर, होकर या पढ़कर एक ही बात है, कर्म पर पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। या ऐसे लिख सकते हो कि जहां क्रिया को पूर्ण करने में, क्रिया को पूर्ण करने में कर्म की आवश्यकता है, आवश्यकता होती है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब इसकी अब पहचान की बात करेंगे तो अकर्मक के ठीक विपरीत इसकी पहचान हो जाएगी कि यदि क्रिया के साथ, यदि क्रिया के साथ
क्या लगाकर प्रश्न किया जाए? क्या लगाकर प्रश्न किया जाए और कर्ता से भिन्न उत्तर की प्राप्ति होती है, अथवा क्या के उत्तर के संभावना हो, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो देखो क्या क्या का उत्तर तो वहां भी मिला था, लेकिन किसके रूप में मिला था? कर्ता के रूप में। यहां क्या का उत्तर कर्ता से क्या मिलेगा? भिन्न, या फिर क्या के उत्तर की क्या होगी? संभावना। ठीक है, जैसे बालक दूध पीता है, तो बताओ कौन पीता है? बालक। क्या पीता है? दूध। बिल्कुल अलग अलग है, कर्ता अलग है और कर्म अलग है। क्या है? कर्म अलग है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक में। ठीक है, आगे अपन कहते हैं कि सीता खाती है। बताओ कौन खाती है? सीता। अब क्या खाती है, तो क्या का उत्तर सीता थोड़ी होगा, सीता से क्या होगा? भिन्न। परंतु यहां क्या का उत्तर मिल तो नहीं रहा है, लेकिन क्या के उत्तर की क्या बताओ? संभावना। और संभावना में भी हमें कौन सी क्रिया करनी है? सकर्मक। क्या करनी है? सकर्मक। क्योंकि सीता तो करता है, अब वो खाती है तो कुछ ना कुछ खाती है। अब जैसे मैंने लिखा बालक दूध पीता है और मैंने कह दी कि पीना क्रिया क्या है? सकर्मक। अब वो बालक पीता है तो भी सकर्मक, पीता है तो मैंने कि नहीं, सकर्मक क्रिया हमेशा क्या रहती है? सकर्मक ही रहती है, वो कभी अकर्मक में क्या नहीं बदलती। तो मैं यहां लिख देता कि सीता आम खाती है, तो फिर आम क्या हो जाता? कर्म हो जाता ना। अब मैं चाहे कर्म लगाऊं या ना लगाऊं, खाना क्रिया सकर्मक है तो क्या रहेगी भाई? सकर्मक ही रहेगी, ये अकर्मक में नहीं बदलेगी। ठीक है ना, चाहे इसमें 3 शब्द आए, चाहे 4 आए, चाहे केवल खाना ही आए, खाना क्रिया सकर्मक है। तो इसके साथ चाहे कैसा भी वाक्य है, आपको क्या रखना है? सकर्मक लिखना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखोगे, अकर्मक क्रिया ही सकर्मक में बदल सकती है, सकर्मक क्रिया तो हमेशा किस में रहेगी? सकर्मक। एक बार बता दिया कि पीना क्रिया सकर्मक तो सकर्मक। ठीक है, चाहे वाक्य कैसा ही आए, क्योंकि या तो इसमें कर्म आएगा या फिर कर्म की क्या होगी? संभावना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मोहन पेन से लिखता है, तो बताओ कौन लिखता है? मोहन। क्या लिखता है? तो कुछ ना कुछ तो लिखता है ना, पत्र निबंध कुछ भी हो सकता है। तो यहां पेन कोई कर्म का काम नहीं कर रहा, ये तो करण है। क्या है? करण। अब ये मोहन पेन से पत्र लिखता है आ जाए, या मोहन पत्र लिखता आ जाए, या केवल मोहन लिखता है आ जाए, जब एक बार बता दे कि लिखना क्रिया क्या है? सकर्मक, तो वाक्य चाहे कैसे ही आ जाए, ठीक है ना, लिखना क्रिया सकर्मक है तो वो सकर्मक ही रहेगी। ठीक है, मोहन पेन से इसलिए नहीं है कि इसमें पेन लिखा हुआ है, लिखना क्रिया सकर्मक है। अब चाहे ऐसे आ जाता मोहन पत्र लिखता है तो भी सकर्मक, मोहन पेन से लिखता है तो भी सकर्मक, केवल आ जाए मोहन लिखता है तो भी सकर्मक। अगर मैं वैसे पूछ लू लिखना क्रिया कौन सी है, तो भी उत्तर क्या होगा? सकर्मक। क्योंकि लिखना क्रिया सकर्मक है, तो सकर्मक तो हमेशा किस में रहती है? सकर्मक में ही रहती है। ठीक है, मोहन पेन से लिखता है। ठीक है, चलो, तो ये यहां तक तो बात हो ही गई। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपसे नहीं आएगी। ठीक है, बालक फुटबॉल खेलता है, तो बताओ कौन खेलता है? बालक। क्या खेलता है? फुटबॉल। दोनों का उत्तर मिल गया, तो यही है। और मैंने कहा था कई बार जो अकर्मक क्रिया हैं उनको हम किस में बताओ? सकर्मक क्रियाओं में परिवर्तन क्या बताओ करते हैं। ठीक है, जैसे
उधर लिखाया था मैंने, यहां भी लिख सकते हो कि मोहन पतंग उड़ाता है। तो बताओ कौन उड़ाता है? मोहन। और क्या उड़ाता है? पतंग। तो अलग अलग उत्तर मिल गए ना, कौन और क्या के। कौन और क्या का उत्तर एक मिले तो अकर्मक करनी, अलग अलग मिलेंगे तो क्या करेंगे? सकर्मक। ठीक है, तो बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा अध्यापक छात्रों को दौड़ा रहा है। तो मैंने आपको बताया था क्या के साथ साथ कई बार किसी का भी, अब दौड़ना क्रिया तो वैसे अकर्मक है, लेकिन यहां कौन दौड़ा रहा है? अध्यापक। और किसे दौड़ा रहा है? छात्रों को। तो क्या के स्थान पर हम किसे का प्रयोग भी कर देते हैं। तो अब ये कौन सी क्रिया का उदाहरण होगा? सकर्मक क्रिया का। दौड़ने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि दौड़ना क्रिया जो है, भागना दौड़ना अकर्मक है, लेकिन अकर्मक क्रिया को हम किसमें बताओ? सकर्मक क्रिया में परिवर्तित क्या कर सकते हैं। और देखो, सोहन नाव तैरा रहा है। तो वैसे तो तैरना क्रिया क्या बताई थी हमने? अकर्मक। लेकिन अब देखो, बताओ कौन तैरा रहा है? सोहन। क्या तैरा रहा है? नाव। तो अलग अलग उत्तर मिल गए ना। तो एक किसमें हो गई बताओ? सकर्मक में। तो फिर से ध्यान रखना, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि देखो, अकर्मक और सकर्मक ये क्रिया के मुख्य भेद होते हैं, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया के पहले आपको मैंने कुछ शब्द लिखा है वो याद करने हैं। यदि वो उस वाक्य में आए तो ही अकर्मक क्रिया की संभावना बढ़ेगी। उसमें भी देख लेना कौन और क्या का उत्तर अलग अलग आ रहा है, तो वह अकर्मक किस में बदल जाएगी? सकर्मक में। नहीं तो फिर किस में रहेगी? अकर्मक में रहेगी। ठीक है, इस तरह से यदि आप क्रिया करोगे तो आपका कोई प्रश्न गलत क्या नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो ये कहेंगे कि सकर्मक क्रिया के, क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक तो एक कर्मक क्रिया और दूसरी क्या होती है बताओ? द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें अपन पहले एक कर्मक की बात करेंगे। एक कर्मक क्रिया जहां क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा होता है, एक कर्म जुड़ा होता है, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे गीता चाय पीती है। तो बताओ कौन पीती है? गीता। करता क्या पीती है? चाय। तो चाय एक कर्म है। चाय क्या है? एक कर्म। तो हम कह सकते हैं ये एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, बालक बर्तन धोता है। बताओ कौन धोता है? बालक। क्या धोता है? बर्तन। तो ये कहने का मतलब है इनमें एक एक कर्म आ रहे हैं, ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं गीता पीती है, तो ये सकर्मक क्रिया तो होगी लेकिन एक कर्मक क्रिया नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि गीता पीती है, तो इसमें कर्म की क्या है बताओ, संभावना। तो संभावना वाला उदाहरण सकर्मक क्रिया में तो हो सकते हैं, लेकिन एक कर्मक में नहीं हो सकते, क्योंकि एक कर्मक में एक कर्म हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एक कर्मक का तो कोई काम इतना है नहीं, इंपॉर्टेंट है द्विकर्मक। कौन सी है, द्विकर्मक। लेकिन डायरेक्ट कैसे पहुंचे, इसलिए पहले हमने एक कर्मक की बात की थी। अब हम पढ़ेंगे कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। कौन से, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो लिखो, जहां क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हुए होते हैं, वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। वहां कौन सी क्रिया होती है भाई, द्विकर्मक क्रिया। क्या बताओ, होती है। जहां क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े हुए होते हैं, वहां कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक। कौन सी होती है, द्विकर्मक। अब इसमें आप जो इंपॉर्टेंट बिंदु वो लिखोगे पहचान के लिए। ठीक है, यदि क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाए, तो उत्तर के रूप में हमें मुख्य या प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, मुख्य या प्रत्यक्ष कर्म की। एवं किसे लगाकर प्रश्न किया जाए, किसे लगाकर प्रश्न किया जाए, तो हमें अप्रत्यक्ष, क्या, अप्रत्यक्ष या गौण कर्म की प्राप्ति होती है। यानी मुख्य का विलोम क्या होता है, गौण कर्म की प्राप्ति होती है। और याद रखना, यदि किसी वाक्य में हमें क्या और किसे दोनों का उत्तर मिलता है, तो वहां क्रिया कौन सी होगी, द्विकर्मक। तो यह भी लिख लो कि यदि क्रिया के साथ क्या वह किसे लगाकर प्रश्न करके, प्रश्न करने पर दोनों के उत्तर की प्राप्ति होती है, दोनों के उत्तर की प्राप्ति होती है, तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। तो वहां कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाता है। अब आपको इसमें दो प्रश्न करने हैं कि भाई क्या पढ़ाता है, व्याकरण, और किसे पढ़ाता है, छात्रों को। तो इसका मतलब है
कि यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विकर्मक। अब इसमें से आपसे यह पूछा सकता है कि इनमें से मुख्य कर्म कौन सा है, तो जो क्या का उत्तर आता है वो क्या होता है बताओ? मुख्य कर्म। और जो किसे का उत्तर आता है वो क्या होता है बताओ? गौण कर्म। इस मुख्य को हम प्रत्यक्ष कह देते हैं और गौण को क्या बताओ? अप्रत्यक्ष भी कह देते हैं। मुख्य रूप से कोई जरूरी नहीं है ये जो अड़ा कर्म है ये सजीव आता है, ठीक है, और ये सजीव भी हो जाता है निर्जीव। वैसे तो कहते हैं कि मुख्यतः ये निर्जीव होता है, लेकिन कोई जरूर नहीं, यहां सजीव भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर सजीव रहता है और ये निर्जीव, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ये भी सजीव हो जाता है, ठीक है। तो अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाता है? व्याकरण पढ़ाता है, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो। लता ने मुझे चित्र दिखाया, तो बताओ क्या दिखाया? चित्र। किसे दिखाया? मुझे। दोनों की प्राप्ति हो गई, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सी क्रिया हो गई भाई? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक, ठीक है। पापा ने भैया को पुस्तक दिलवाई। हाँ भाई, क्या दिलवाई? पुस्तक। और किसे? भैया को। तो देखो ये निर्जीव आ रहे हैं तीनों, लेकिन मैंने कहा था कि ये कभी कभी दोनों सजीव भी हो सकते हैं। तो जैसे मोहन ने पुलिस को चोर पकड़वाया। तो क्या पकड़वाया? चोर। किसे? पुलिस को। तो आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि द्विकर्मक क्रिया है तो हमें कितने प्रश्न करने हैं? 2। कितने करने हैं? 2। बताओ क्या? क्या और किसे। और ध्यान रखना क्या और किसे दोनों से ही हमें कर्म की प्राप्ति होती है। दोनों से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है? कर्म की प्राप्ति होती है। लेकिन इन दो कर्मों में से जो क्रिया के पास जो क्या है, क्या मुख्य है, तो क्या के साथ आएगा वही हमारा मुख्य या क्या बताओ प्रत्यक्ष कर्म होगा। क्या होगा? मुख्य या प्रत्यक्ष कर्म होगा। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। बताओ कौन से? अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अकर्मक क्रिया में क्या याद रखना है कि अकर्मक क्रिया के आपको क्रिया शब्द याद रखने हैं। क्या रखने हैं? क्रिया शब्द। बताओ कैसे? कहीं से ही शुरू कर लो। रोना है तो रोना के साथ क्या है बताओ? हंसना है। सोना है तो सोना के साथ क्या है बताओ? जागना है। उठना है तो उठना के साथ क्या है बताओ? बैठना है। भागना है, दौड़ना है। नहाना है, तैरना है, ठीक है। नहाना है तो क्या है बताओ? तैरना है। सब कुछ हो गया तो फिर नाचना भी है। क्या है बताओ? नाचना। उदय होना, अस्त होना, ठीक है, चमकना, घटना, बढ़ना, क्रोध करना, ठीक है, ये सब क्या है बताओ? अकर्मक क्रिया शब्द हैं। क्या है? अकर्मक क्रिया शब्द। और यदि इनके साथ कोई वाक्य बनकर आता है तो ही क्या है बताओ? अकर्मक क्रिया की संभावना होगी। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कौन और क्या का उत्तर अलग अलग नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। या तो क्या का उत्तर मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वही मिलेगा जो कौन का उत्तर आ रहा है। तो उसी कंडीशन में आपको कौन सी क्रिया करनी है? अकर्मक। नहीं तो आप क्या करोगे? सकर्मक, ठीक है। चलो अब लिखो आप रचना के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। तो इसमें लिखोगे, डायरेक्ट लिख ले तो कोई बात नहीं। रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने? 3 भेद होते हैं।
नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। और नंबर 2 यौगिक क्रिया। कौन सी क्रिया? यौगिक क्रिया। और नंबर 3 होती है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। अब देखो, जो ये यौगिक क्रिया है इसके भी 3 भेद होते हैं। एक तो होती है इसमें पूर्वकालिक क्रिया। कौन से? पूर्वकालिक क्रिया, यानी ए में हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। एक तो ये भेद होता है, यानी कै बढ़ाओ, इसको क्या बनाओ? कै, यानी कै में हमने पढ़ा क्या? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। और खे में हमने पढ़ लिया संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। और गे में हमने पढ़ लिया क्या? बताओ, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। कुल मिला के बात यह है कि आपको 5 क्रियाओं के बारे में और पढ़ना है। कौन कौन सी है वो? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, और क्या बताओ? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तो आप अकर्मक और सकर्मक को ढंग से पढ़ोगे। इनमें तो कुछ नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातें जिनको आप याद रखोगे। कोई प्रश्न आपका क्रिया, जैसे कल काल के बारे में पढ़ाया था ना, बिल्कुल पहचान याद रखोगे। हिंदी व्याकरण में आपका कोई प्रश्न क्या गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो।